लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस मास्टर प्लान तैयार करना चाहती है। इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और तमाम पॉलिटिकल ब्रेन्स को बुलाया गया था। इस हाई लेवल मीटिंग में क्या फैसले हुए और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या सख्त संदेश दिया, इन सब पर आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मिशन 2024 के लिए कांग्रेस के लिए जहां चुनौती ज्यादा है, तो वहीं जीत के लिए प्लान भी बड़ा है। हाई लेवल मीटिंग में सीट बंटवारे से लेकर घोषणा पत्र पर बात हुई। चर्चा इस पर हुई कि आपसी कलह को राजनीतिक मैदान में न आने दिया जाए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर है। इंडिया गठबंधन एकजुट होने के दावे तो करता है कि सीट शेयरिंग की बात आते ही तू मैं की खबरें छप जाती है। इसीलिए कांग्रेस की इस मीटिंग में प्रमुखता से सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने अपनी जीत की संभावना वाली करीब आधी लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इसके लिए खड़गे ने राज्य इकाइयों से उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू करने और पहली सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। इसके बाद इस सप्ताह तक सभी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग समितियों की घोषणा पर प्लानिंग हुई है। कमजोर सीटों पर भी कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जहां हम कमजोर हैं, वहां कुछ खास जनाधार वाले लोगों और सीटों की पहचान करनी चाहिए। सीट शेयरिंग के साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र पर भी बात की। चूंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वादे जनता को कुछ खासा लुभा नहीं पाए, तो इस बार घोषणा पत्र को भी कांग्रेस बारीकी से तैयार कर रही है। कांग्रेस की इसी मीटिंग में भारत न्याय यात्रा, जिसे मिशन 2024 के लिहाज से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस ने बताया कि यात्रा के दौरान 66 दिनों में 6713 किलोमीटर से अधिक की यात्रा बसों के जरिए और पैदल तय की जाएगी। इसमें 110 जिले, लगभग 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा भी मील का पत्थर साबित हुई थी। ऐसे ही इस यात्रा की भी सफल होने की संभावना है। उन्होंने यात्रा का पूरा रूट मैप बताया। यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और वहां 4 जिले कवर किए जाएंगे, जबकि अंतिम पड़ाव पर महाराष्ट्र में यात्रा 480 किलोमीटर लंबी होगी। ये 6 जिलों से होकर जाएगी और मुंबई पर खत्म होगी। गौर करने वाली बात है कि इस यात्रा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस ने बताया कि उनको न्योता दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ये करने में कितना सफल होगी, ये भी देखने वाली बात है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में आपसी कलह से हुए नुकसान को देखते हुए नेताओं को नसीहत दे डाली कि जीतना है तो आपसी मतभेद भुलाने होंगे और आंतरिक विवाद सार्वजनिक होने से रोके। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पायलट गहलोत की कलह के चलते ही हुआ। ऐसे में कांग्रेस अब अपने सभी नेताओं को दो टूक कह चुकी है कि आपसी दुश्मनी साइड में रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।